हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़े हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। ये कब तक बाज़ार इस तरीके से हमें तंग करने के मूड में है आपके हिसाब से, और क्या करें इस बाज़ार में? अनुज जी, आपका इशारा अगर निफ्टी की तरफ है तो आई थिंक ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग ज़रूर है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, और ये हम लोग ने शो किया था अप्रैल के फर्स्ट वीक में, यही सेगमेंट था जहाँ मैंने कहा था कि द टाइम टू पुट सीरियस मनी टू वर्क हैज़ कम। जो नुकसान होना था कॉरपोरेट इंडिया को वो शायद हो चुका है। तभी तेल का भाव था 105 107 के आसपास, वॉर भी पीक पे था। एक मूल कारण ये था कहने का कि मैं हमेशा मानते आ रहा हूँ अपने MBA डेज से, आपने भी सीखा होगा अलग रेट से, कि एक प्राइस जो होती है ना, एक लीवर होती है। आपको मार्केट इंडिकेट करता है मार्केट क्या करना चाहता है। चोरी से मार्च में 12% निफ्टी नीचे आ गया था, साइड मार्केट 20-25% टूट गया था, पोर्टफोलियोज 12-15% डाउन थे। कहीं पर लग रहा था, और मैं कॉन्फिडेंटली मैंने कहा भी था कि द प्राइस लीवर इतना नीचे आ गया है कि अभी यहाँ से नुकसान 4-5% का अपसाइड अच्छा रहेगा। और हुआ क्या, अप्रैल फर्स्ट वीक से अभी तक आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी करीबन 7% अप है। लेकिन आप PMS के परफॉर्मेंस देखो, म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस देखो, मैं जिसको भी जानता हूँ सारे लोगों ने करीबन 15 से 25% रिटर्न बनाया मार्च के लेवल से। तो मार्च में 12-13% डाउन, अभी 15-20% अप, लेकिन निफ्टी सिर्फ 6.5% अप। तो गेंस जो हुआ है ब्रॉडर मार्केट में हुआ है। काफ़ी सारे स्टॉक्स थे और शायद आज भी होंगे जो कह रहा है मुझे देखो ना प्लीज़, मुझे देखो, मुझे आके ख़रीदो। और जिसने भी वो शेयर खरीदे, आई थिंक दे हैव मेड गुड मनी। सो इट्स द इंडिविजुअल स्टॉक्स विच हैव परफॉर्म्ड। और 30 साल से मार्केट को देखते आ रहा हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि जो अनुभवी इन्वेस्टर्स है, अनुभवी प्लेयर्स है मार्केट में, वो मार्केट में जब भी डिस्कम्फर्ट होती है उसको एक इन्विटेशन मानते हैं खरीदने के लिए। और सारे लोग जब फियर फैक्टर आ जाता है, उन लोग ध्यान से साइड में होके देखते हैं, फिर आके जाके खरीदते हैं। और सिचुएशन थोड़ी और ख़राब होता है तो होल्ड करते हैं। और अल्टीमेटली दिस आर द पीपल हु मेक रियल वेल्थ। सो आई थिंक प्रेडिक्ट करना रोज का मार्केट में, आई स्टिल बिलीव कि आगे चल के भी अगले 1-2-3 क्वार्टर के लिए शायद हो सकता है कि द निफ्टी में नॉट डू टू मेनी थिंग्स। सो फ्रंट लाइन स्टॉक्स मे बी 3-5-10% डाउन, 3-5-10% अप, दैट्स व्हाट गोइंग टू हैपन। बट द रियल रिटर्न्स विल कम इन द ब्रॉडर मार्केट इन स्पेसिफिक सेक्टर्स। और ये कारण इसलिए कह रहा हूँ कि आप निफ्टी की जो बात हम लोग ने की, नीचे से भी 6.5% क्यों बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि IT था, ऑटो था, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थे और प्राइवेट बैंक्स थे, ये निफ्टी को प्रेशर में रख रहे थे। और पावर सेक्टर हो, थोड़ा सा मेटल्स हो, माइनिंग हो, इसके स्टॉक्स चले। तो निफ्टी में जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो दिखता नहीं है। बट साइड मार्केट में देयर वर लॉट ऑफ गेन्स विच लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हैव मेड। बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है, दुरुस्त है मेहरबून जी। और अगर दुनिया के पास दिखाने के लिए कॉस्पी है, निक्केई है, नैस्डैक है, तो हमारे पास एटलीस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप तो है दिखाने के लिए। सिंस मेरे ख्याल से मार्च 28 अच्छे मूव दिए हैं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने। अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में कौन कौन सी थीम आपको ठीक लग रही है, जिसमें थोड़ा सा आपको अर्निंग्स की विजिबिलिटी भी नज़र आ रही है? मिड कैप्स में ऐसे स्पेस की जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी हो, एक दो स्पेस अगर आपके जहन में आते हो मेहरबून जी। वीरेंद्र जी, ज़रूर मैं कहूँगा। और आपका थोड़ा सा मुझे लगा ये कमेंट थोड़ा है इंडियन मार्केट्स के बारे में, थोड़ा सरकास्टिक भी है, प्लेफुल भी है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप मार्केट को आज भी देखो, मैं कह रहा हूँ यू शुड बाय अक्रॉस द बोर्ड। मैं कह रहा हूँ कि लेवल्स अगेन हैव कम टू द लेवल्स वेयर यू हैव टू गो एंड बाय सिलेक्टिवली। अभी आप पूछ रहे हो क्या लेना चाहिए, मैं कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कर दीजिए कि इंडियन रूपी इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। इंडियन मार्केट्स आर द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स। US बॉन्ड यील्ड्स 5% की तरफ जा रहा है, तेल का भाव बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो FI की सेलिंग कंटिन्यू हो रही है। ये सारे नेगेटिव्स हैं। ये आप रोज़ आके कहते हो, मैं रोज़ सबको बोलता हूँ, लेकिन पॉजिटिव्स क्यों नहीं कहते हम लोग? क्योंकि जब भी अंधेरा दिखता है ना तो पॉजिटिव्स आदमी छोड़ देता है। पॉजिटिव्स ये है कि इंडियन मार्केट्स आर डन नथिंग इन द लास्ट नियरली 21 मंथ्स। आज सितंबर 2024 का हाई जो था, आज 21 महीने के बाद वी आर स्टिल 12% बिलो दैट लेवल्स। वैल्यूएशंस हैव करेक्टेड। फ्रॉड जो मार्केट में थी, फ्रॉड काफ़ी कम हो चुकी है।
बैंकिंग सिस्टम इज़ हेल्दी, कॉर्पोरेट के नंबर्स अच्छे रहे हैं पिछले 4-5-6 क्वार्टर से, ऐसा नहीं कि ख़राब है, तो वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव हुआ है। तो द नेगेटिव्स एक है, कौन ना बोलता नेगेटिव्स नहीं है, लेकिन पॉजिटिव्स भी ये है कि इंडियन मार्केट्स हैव डन नथिंग एंड FIIs हैव ओनली बिन सेलिंग। मैं नहीं कह रहा हूँ कल आके FIIs खरीदने वाले, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज वी हैव डन नथिंग एंड परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव्ड, बैंक्स आर डूइंग वेल, बैंक्स के बैलेंस शीट्स अच्छे, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स अच्छे, 10 साल पहले के कॉर्पोरेट्स के बैलेंस शीट देखो, आज के देखो कितने क्लीन अप हो गए। तो आई वुड से दैट द नेगेटिव्स आर देयर बट द पॉजिटिव्स अकॉर्डिंग टू मी एट प्रेजेंट लेवल्स कैन पॉसिबली टेक केयर ऑफ द नेगेटिव्स। रिस्क फैक्टर्स अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं कहूँगा 2 रिस्क फैक्टर्स आज भी मार्केट ने शायद डिस्कस नहीं किया, ये मुझे डर लग रहा है। एक है मानसून और दूसरा रिस्क फैक्टर है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, भगवान न करे, अगर यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि थोड़ी सी स्पेंडिंग में कम कर दूँ 1-2 क्वार्टर के लिए, जो है चलने दो, अभी हमको इन्फ्लेशन को संभालना है, अगर ये होता है तो काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं जो एक्सपेक्ट कर दिए है, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं अर्निंग्स को, प्रोजेक्शंस देते हैं, इफ़ दे टेक अ हिट फॉर द नेक्स्ट 1-2-3 क्वार्टर्स वी कैन हैव अगेन अ डिसेंट करेक्शन कमिंग इन द मार्केट। एक नेगेटिव है। रही बात स्पेस की, आई विल नॉट गो अवे फ्रॉम दैट क्वेश्चन, मैं आंसर करूँगा। मैं कहूँगा कि मेटल्स एंड माइनिंग्स शुड रिमेन इन फेवर। खाली डॉलर इंडेक्स को देखिए, अगर डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर निकल जाता है, US डॉलर इंडेक्स, तो मेटल्स ऑल्सो मे टेक अ पुल बैक और कम डाउन। अदरवाइज आई लाइक द पावर सेक्टर, I like the mining sector, gasification sector, I like all those sectors। खाली मैं ऑटो से थोड़ा दूर रहना चाहूँगा अभी भी। FMCG while everybody is turning positive, मेरा डर है मानसून का, प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ेंगे, मार्जिन्स पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। और IT में इट्स अ वाइल्ड कॉल, लॉट ऑफ पीपल आर फीलिंग दैट दिस इज द लेवल टू बाय। मैं अभी भी पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं हुआ हूँ। तो आई वुड से देयर आर वेरी मेन money is going to be made again in select stocks, be it in nuclear power, be it in gasification, be it in power, be it in metals, be it in mining, be it in public sector banks, and be it in NBFCs. So there are spaces where people should consider and look at companies जहाँ पे valuations आज भी महंगे नहीं हैं। मैंने पहले कहा कि फ्रॉड काफ़ी निकल चुका है, मैंने नहीं कहा फ्रॉड पूरी तरह निकल चुका है। आज भी मैं समझता हूँ काफ़ी सारे स्टॉक्स एटलीस्ट 10-20% स्टॉक्स है जिसकी वैल्यूएशन 40-50-60 PE की है। आई वुड डेफिनेटली एडवाइस योर व्यूअर्स टू स्टे अवे फ्रॉम दोज टाइप ऑफ स्टॉक्स वॉट एवर द टेम्पटेशन इज। ओके, तो कौन से स्पेसेस अच्छे लगते हैं, कौन से स्पेसेस से अभी आपको दूरी बना के रखनी है, मैंने समझ लिया। मेटल, माइनिंग, पावर, गैसिफिकेशन, NBFCs, पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे आप नज़रें बना के रखिए, लेकिन FMCG, ऑटो, IT जैसे स्पेसेस से थोड़ी दूरी बना के रखिए। लेकिन मेहरबान जी, गुड आफ्टरनून। डिफेंस स्पेस का आपने जिक्र नहीं किया। आज देखिए 1.5-2% अप है यहाँ पर। पिछले साल भी रिटर्न्स बने, इस साल में अब तक भी रिटर्न्स बने, तो क्या जिस पसंदीदा लिस्ट में डिफेंस ने जगह नहीं बनाई आपकी? मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा। जब मैंने पहले भी कहा कि FMCG, IT ये सारे स्टॉक्स से मैं दूर रहना चाहूँगा। इसलिए दूर रहना चाहूँगा कि इफ़ वी हैव अ फर्दर फ्यूल प्राइस हाइक, ऑटो कैन बी अंडर प्रेशर, बट देयर आर इंडिविजुअल स्टॉक्स लाइक अ बजाज ऑटो, आई लाइक इट, M&M इज गुड। ओनली थिंग मैं कहना चाहता था श्रेया जी कि ये लेवल से अगर मुझे 10-20% रिटर्न दिखता नहीं है तो इतने गंदे एटमॉस्फेयर में, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम में ये है वो है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, व्हाई शुड आई गो एंड पुट इन फ्रेश मनी, बस वो एंगल से कह रहा था। ये सारे सेक्टर्स जो दबे हुए स्टॉक्स दबे हुए, दे कैन गिव यू अ गुड क्विक ट्रेडिंग बाउंस। रही बात डिफेंस की, आई थिंक इस स्पेस को मैं काफ़ी लंबे समय से पसंद करता हूँ। खाली ये बात है कि अक्रॉस द बोर्ड डिफेंस में मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स आर एक्सपेंसिव का मतलब है आज जो आपको भाव दिखता है वो आपको भाव चढ़ जाएगा, 2 साल के बाद वही भाव में मिलेगा जो भाव में आपने खरीदा है। तो पीपल हैव टू बी वेरी। इसमें फ्रंटलाइन स्टॉक्स में आई थिंक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंड्स आउट। इट्स अ प्योर इन्वेस्टमेंट स्टॉक। डिविडेंड यील्ड भी ख़राब नहीं है and maybe a 20% return. I personally see it over the next 1 year. Otherwise there are other interesting stocks also in the defense pack. खाली प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स में थोड़े वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, बट येस एक्शन रहेगा ये सेक्टर में। येस, इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म प्लेयर एंड इफ़ यू सी अ पुल बैक इन द स्टॉक प्राइस इन द लोअर साइड, डोंट फ्रेट एंड फ्यूम। अल्टीमेटली द स्टॉक्स विल अगेन मेक देयर वे अप, बट जस्ट ensure that they are proper defense companies and not companies which are giving only tall projections and not able to deliver.
चलिए मेहरबान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे, मोस्ट स्पेशली जो हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप पे डिस्कशन रहा उस पर आप अपनी राय रखी। आपने बहुत बहुत शुक्रिया।